आज का जो है हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी में हमारा जनरल फार्माकोलॉजी है। हम लोग पढ़ेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए सबसे पहले तो जो फार्माकोलॉजी जो है, फार्माकोलॉजी होता क्या है, फार्माकोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछे तो फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं, ड्रग्स की स्टडी करते हैं ना, स्टडी ऑफ ड्रग है ना, ड्रग्स की स्टडी क्या होती है, फार्माकोलॉजी होती है। फार्माकोलॉजी में दो टर्म आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, तो वो आपको पता होना चाहिए। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन भर के क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं। ओके, देखिए एक तो होता है फार्माकोकाइनेटिक होता है, एक होता है फार्माकोडायनेमिक होता है। फार्माकोडायनेमिक जो है ना, फार्माकोडायनेमिक का डी पकड़िए, फार्माकोडायनेमिक के डी को देखिए, फार्माकोडायनेमिक के डी से हम याद रखेंगे व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, लिखा हुआ है देखिए, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, है ना, ड्रग क्या करती है बॉडी में, वो फार्माकोडायनेमिक होता है। तो ड्रग क्या करेगी, ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड होगी या फिर मतलब जैसे भी उसने अपना काम करना है, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ड्रग का, है ना, और आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है ड्रग का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है ड्रग का ये काम होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग का इफेक्ट जो आता है वो फार्माकोडायनेमिक में आता है। फार्माकोकाइनेटिक एक ये टर्म होते हैं फार्माकोकाइनेटिक, देखिए फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग पढ़ते हैं एडीएमई की स्टडी पढ़ते हैं, है ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, है ना। देखिए आपने ड्रग ली, जैसे कोई टैबलेट है आपने ली, ऑरली ली, है ना, तो आपने टैबलेट ली, माउथ से ली, तो वो जाएगी स्टमक में, जाएगी स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होती है। तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक में क्या आता है, एडीएमई की स्टडी आती है, एब्जॉर्प्शन, देखिए मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ, आपने टैबलेट ली, ऑरली ली, माउथ से ली, जाके फिर वो स्टमक में जाएगी, वहां से एब्जॉर्ब होगी। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपने माउथ से टैबलेट ली है ना, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, जो एब्जॉर्प्शन कहेंगे, है ना। ड्रग लिया आपने, माउथ से ली, वो जाके स्टमक में एब्जॉर्ब होगी। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, है ना। ड्रग का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अभी जो एडीएमई में हमने एब्जॉर्प्शन हो गया, अब जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी, ड्रग एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, है ना, टिश्यूज में जाएगी। जैसे उसने मान लीजिए कोई हार्ट का पेशेंट्स है तो वो हार्ट में जाके अपना एक्शन शो करेगी, मतलब जिस भी डिजीज के लिए ड्रग को लिया है तो उसको ट्रीट करेगी, है ना। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एम से मेटाबॉलिज्म, बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, इसे एक्सक्रीशन होता है। ओके, अब ड्रग ने अपना इफेक्ट दिखा दिया, है ना, जिस भी डिजीज के लिए आपने ड्रग ने अपना काम कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं ड्रग बॉडी में रहेगी, उसके बाद ड्रग एक्सक्रीट होती है ना, तो अब ड्रग जाएगी किडनी के पास एक्सक्रीट होने के लिए, बट ड्रग जो है वो आपके लिपिड सोल्यूबल है, नॉन पोलर ड्रग है, किडनी कैन नॉट एक्सक्रीट इट। ओके, किडनी इसको एक्सक्रीट नहीं कर सकती क्योंकि जो यूरिन होता है पोलर होता है, तो पोलर ड्रग्स ही एक्सक्रीट हो सकती है, आपकी जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है वो ही एक्सक्रीट हो सकती है। ओके, तो अब जो ड्रग होती है इसका एक्सक्रीशन करने के लिए क्या होता है, लीवर में जाके, मतलब कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा। नॉन पोलर ड्रग जो होती है वो पोलर में कन्वर्ट होती है, तो लीवर में जो है आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो ना आप लोग, जिसे मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, तो ये जाके लीवर में आपका ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, नॉन पोलर ड्रग पोलर में कन्वर्ट होती है, फिर उसके बाद जो होते हैं किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, एक्सक्रीशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब हमने फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक में। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको कंसेप्ट आपका क्लियर कराऊंगी। ओके, क्लियर कराने की बहुत पूरी कोशिश करूंगी। ओके, तो ये सब हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक में। ओके, जो हमारा कल का टॉपिक होगा फार्माकोकाइनेटिक में मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगी। उसके बाद फार्माकोडायनेमिक में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ये सब आपका फार्माकोडायनेमिक में आएगा। उस नेक्स्ट वीडियो में हम फार्माकोडायनेमिक पढ़ेंगे। आफ्टर दैट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, हमारा जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए अभी जो है मैंने आपको बता दिया, ये सिंपल डेफिनेशन तो आपको पता लगी गई कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, है ना। तो इसमें आपका एडीएमई आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन आता है। और फार्माकोडायनेमिक व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, तो ये आपका डायनेमिक में आता है ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। तो इसमें आपका आता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग का, ये सब आता है। ओके, तो आपका जो है फार्माकोकाइनेटिक का लिखा हुआ है, रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी, फार्माकोकाइनेटिक में आता है। फार्माकोडायनेमिक में आपका ड्रग क्या करती है बॉडी में, जैसे ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। तो स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, है ना, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सब आपका फार्माकोडायनेमिक में आता है। तो बहुत बार इनके ऊपर क्वेश्चन
क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो हमारा टॉपिक है आज हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि अब ड्रग जो होती है ना, तो डिफरेंट रूट से ली जाती है, कोई ओरली ली जाती है, कोई पेरेंटरली लेते हैं, है ना। तो ड्रग का कौन से रूट से ड्रग ले रहे हैं, तो मतलब रूट आज हम पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। लोकल रूट होते हैं और आपके सिस्टमिक रूट होते हैं। तो लोकल रूट होते हैं जैसे कि कोई ड्रग होगी टॉपिकली जैसे अप्लाई करते हैं, तो ऑइंटमेंट्स वगैरह है ना, टॉपिकली अप्लाई करते हैं, ये सब आपके लोकल में आते हैं। एक सिस्टमिक जैसे आप ओरली ले रहे हो, टैबलेट ले रहे हो, वो आपका सिस्टमिक में आ जाएगा, है ना। तो लोकल और सिस्टमिक दो रूट होते हैं। तो लोकल में जैसे आपका क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन इज अटेन्ड एट द डिजायर्ड साइट, है ना। लोकल मतलब लोकली अप्लाई कर दी तो हायर कंसंट्रेशन इज अटेन्ड एट द डिजायर्ड साइट विदाउट एक्सपोजिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो लोकल में होगा। लोकल रूट्स कौन कौन से हैं, जैसे टॉपिकल हो गया, है ना, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन द सर्फेस ऑफ स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसमें जैसे पुअरली जो एब्जॉर्बेबल जैसे आपकी नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स होती है ना, ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग एनिस्टैटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग, इनहेल्ड साल्बुटामोल, सर्बिटलिन, टर्बिटलिन, सबके लिए आपका यूज करते हैं। फिर कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं लोकल साइट पे, जैसे कि आपका जॉइंट्स में दिया जाता है, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस तो जॉइंट्स में देते हैं, इंट्राथीकल इंजेक्शंस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स में, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शंस जो फाइन आर्टेरियल ब्लड में दिया जाता है। ये इंजेक्शंस होते हैं लोकल साइट पे दिए जाते हैं। ओके, तो ये आपका लोकल रूट हो गया। अब सिस्टमिक रूट, है ना, सिस्टमिक रूट में जैसे कि आपका ओरल, है ना, जैसे टैबलेट्स वगैरह ओरली लेते हैं। देखिए ओरल जो है मोस्ट कॉमनली और मोस्ट कन्वीनियंट रूट होता है, ओरल रूट जो होता है ना। क्योंकि देखिए टैबलेट्स और अगर कहीं अब किसी बच्चे को मतलब किसी पेशेंट को कहीं टैबलेट्स या इंजेक्शन, तो टैबलेट्स सभी प्रेफर कर लेते हैं ना इंजेक्शन की बजाय। इंजेक्शन में तो ऐसा लगता है कि पेन होगा, मतलब इस टाइप से। तो मतलब मोस्ट कन्वीनियंट रूट कहें तो हमारा ओरल आता है। ओके, तो ओरल रूट के कुछ लिमिटेशंस हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। लिमिटेशंस क्या क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, तो लिमिटेशंस आपको सारे पता होने चाहिए। देखिए इसमें एक्शन ड्रग का स्लो होता है ना, ड्रग का एक्शन स्लो होता है। आप ओरली लोगे, फिर वो जाएगी, टैबलेट ली आपने, है ना, उसके बाद जो डिसइंटीग्रेट होती है सोल्यूशन की फॉर्म में आती है, फिर वो, तो इसमें मतलब कि स्लो रूट है, ओरल रूट है। नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसीज के लिए ओरल रूट को प्रेफर नहीं करेंगे ना। कोई इमरजेंसी वाला पेशेंट है तो उसको ये थोड़ा ना कि ओरल रूट से ड्रग देंगे कि अब्जॉर्प्शन की इंतजार करेंगे ना, तो वो तो ये इमरजेंसीज में आप ओरल नहीं दे सकते। ओके, अनपैलेटेबल ड्रग जैसे क्लोरमफेनिकोल आर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर। ओके, अनपैलेटेबल ड्रग जैसे क्लोरमफेनिकोल हो गया, है ना, तो इसको फिल करेंगे कैप्सूल्स में, क्योंकि अनपैलेटेबल है, ओरली नहीं दे सकते इसको, है ना, मतलब कि टैबलेट्स की फॉर्म में। तो अनपैलेटेबल है ये। मे कोज कुछ ड्रग होती है जैसे एमिटिन होती है, एमिटिन नोजिया एंड वॉमिटिंग कोज करा देती है। फिर कह रहे कैन नॉट यूज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स जो होते हैं उनको ओरली नहीं दे सकते हम लोग। अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं, वॉमिटिंग पेशेंट्स हैं, तो उनको ओरली नहीं दिया जाएगा। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में भी वेरिएबल इरेटिक, सर्टेन ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब, कुछ ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती, जैसे आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती है ना, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए उनको ओरली देते ही नहीं एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स को। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट गिवन बाय ओरल रूट, है ना, तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर नॉट गिवन बाय ओरली। ओके, अदर ड्रग्स कुछ डाइजेस्टिव जूस मतलब कि स्टमक में जाके जो डिग्रेड हो जाती है, जैसे आपकी पेनिसिलिन जी के बारे में जब आप लोग पढ़ते हो ना, बेंजाइल पेनिसिलिन जो होती है, तो ये एसिड लबाइल होती है। क्या होती है, एसिड लबाइल होती है ना, तो ये स्टमक के जो आपका HCl होता है ना, तो स्टमक में जाके ना डिग्रेड हो जाती है ये, तो इसको ओरली नहीं दे सकते आप। ओके, इंसुलिन हो गया। अब इंसुलिन जो है आप पढ़ते हो, इंसुलिन को सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, पढ़ते हो ना, इंसुलिन के सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से दिया जाता है इंसुलिन, तो इंसुलिन को ओरली नहीं दे देते क्योंकि इंसुलिन जो होता है स्टमक में जाकर डिग्रेड हो जाएगा, है ना, तो इसलिए इंसुलिन को ओरली नहीं दे सकते। इसलिए तो आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स आते हैं ना, उनको ओरली देते हैं, बट इंसुलिन इज नॉट गिवन बाय ओरल रूट। ओके, तो ये हो गया कि डाइजेस्टिव जूस डिग्रेड कर देता है, तो इसलिए हम कुछ ड्रग्स को ओरली नहीं दे सकते। और कुछ ड्रग्स आपके लीवर में जाके जो है उनका इतना ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, मान लीजिए आपने जैसे कि 100 mg ड्रग दी, है ना, तो उसने लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इतना हो गया कि वो 10 mg बच गई, है ना। अब देखिए आपको ट्रीट करने के लिए, डिजीज को आपको ट्रीट करना था, आपने 100 mg दी थी, अब 10 mg तक क्या ट्रीट करेगी ना। तो देखिए जो है लीवर में जाके कुछ ड्रग आपकी जो है डिग्रेड हो जाती है, मतलब कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जैसे आपकी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन आप लोग पढ़ते हो ना, एंजिना में सबलिंगुअली देते हैं, है ना।
वही ये टेस्टोस्टेरोन, लिडोकेन, इनका बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ना। तो मतलब कि ये सब आपके लिमिटेशंस है, मतलब कि इन ड्रग्स को ओरल रूट से नहीं दे सकते आप लोग, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, ओके। ओरल रूट के लिमिटेशंस। फिर है सबलिंगुअल रूट आता है आपका। सबलिंगुअल जैसा टंग के नीचे जो सबलिंगुअल रूट या बक्कल भी से बोल देते हैं, तो ये नॉन इरिटेटिंग और लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स के लिए होता है ये। जैसे कि आपका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन का आता है, GTN, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट भी से बोलते हैं, है ना। एंजिना के पेशेंट्स में देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। तो सबलिंगुअल रूट से आप पूछ लेंगे नाइट्रोग्लिसरीन कौन से रूट से देते हैं, मतलब सबलिंगुअल रूट से कौन सी ड्रग दी जाएगी, तो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन, इसमें लीवर बाईपास होता है। फिर रैक्टल, तो कुछ ड्रग रैक्टल रूट से, जैसे रैक्टल में डायजेपाम पढ़ते हैं, है ना, डायजेपाम रैक्टल रूट से दिया जाता है। तो इसमें कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इरिटेंट और अनप्लीजेंट ड्रग के लिए ये रूट सही है ना। 50% ड्रग बाईपास लीवर। फिर कह रहे हैं क्यूटेनियस में कह रहे हैं ड्रग इज अप्लाइड एज पैचेस ओवर स्किन के ऊपर पैचेस की फॉर्म में ड्रग अप्लाई करी जाती है। तो अब क्वेश्चन बना था एक बार सिपोई फार्म, पता नहीं किस एग्जाम में आया था, कौन कौन सी ड्रग है जो एज अ पैचेस जिनको दिया जाता है, तो उसमें ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट, फेंटेनाइल, निकोटिन सारे ऑप्शंस में थे, ठीक है। तो इसमें लोकल इरिटेशन और एरिथीमा हो सकता है, ओके। तो क्यूटेनियसली पैचेस की फॉर्म में कौन कौन सी ड्रग दी जाती है आपको नाम याद होने चाहिए। फिर इनहेलेशन, जैसे आपके वोलेटाइल गैसेज हैं, है ना, और लिक्विड्स वगैरह, इन सब के लिए इनहेलेशन रूट होते हैं। जैसे आपके जनरल एनेस्थेटिक्स हो गए, है ना, उसमें आप लोग पढ़ते हो इनहेलेशन, एनेस्थेटिक्स पढ़ते हो ना, तो उनको इनहेलेशन से लिया जाता है। इसमें हैलोथेन आ जाएगा। फिर नाजल, एक डेस्मोप्रेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाजल रूट से कौन सी ड्रग देते हैं, डेस्मोप्रेसिन इसका एग्जाम्पल आता है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लीवर बाईपास होता है। फिर आप अभी तो हमने पढ़ रहे थे ये सारे, आप पेरेंट्रल में जैसे सबक्यूटेनियस जैसे आपका इंसुलिन सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिपोर्ट प्रेपरेशंस के लिए सुटेबल होता है ये रूट। डर्मोजेटिक डिवाइस होता है जो सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। फिर आपका इंट्रामस्कुलर, तो इसकी एक बात इंपॉर्टेंट क्या होती है कि आपके जो ऑयली जो एक्वा सस्पेंशंस और ऑयली सोल्यूशंस होते हैं ना, वो इंट्रामस्कुलर रूट से दे सकते हैं। इनको IV नहीं दे सकते, सस्पेंशंस वगैरह जो है वो IV नहीं दिए जाएंगे, ओके। इनके लिए इंट्रामस्कुलर रूट आता है। इंजेक्शंस इनटू स्केलेटल मसल्स लाइक डेल्टोइड, ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस फीमोरिस, ठीक है। वॉल्यूम अप टू 2 ml, मतलब इसमें 2 से 4 ml तक वॉल्यूम एडमिनिस्टर किया जाता है। वॉल्यूम अप टू 2 ml इज एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट एंड शुड नॉट एक्सीड 4 ml एट वन साइट, ओके। एक्वस और ऑयली सस्पेंशन एंड ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी गिवन बाय इंट्रामस्कुलर रूट, ओके। तो ये आपका इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में है, तो इसका वॉल्यूम भी आपने याद करना है, और एक्वस या ये जो सस्पेंशंस वगैरह जो है ये दे सकते हैं इससे, और ये पता होना चाहिए आपको। फिर इंट्रावीनस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट, डायरेक्टली ब्लड में जाती है। इसमें जो IV रूट होता है, इसमें जो है बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रिचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ओके। तो इसमें सारी की सारी ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, क्योंकि इसमें जो ड्रग होती है, IV रूट से ड्रग देते हो तो ड्रग डायरेक्टली जो होती है ब्लड में जाती है, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कौन से रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। तो IV रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया है ना। तो ड्रग रिचेस डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस, इमीडिएटली आपका इफेक्ट आएगा, है ना। तो इमरजेंसी के जो पेशेंट्स होते हैं, इमरजेंसी होती है, तो इस रूट को प्रेफर करते हैं। ड्रग बायोअवेलेबिलिटी 100% है। फिर इंट्राडर्मल में रूट इज यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इंट्राडर्मल यूज करेंगे, एंड फॉर टेस्टिंग सेंसिटिविटी ऑफ द इंजेक्टेबल्स। तो BCG, अब क्वेश्चन आता है BCG वैक्सीन कौन से रूट से दी जाती है, इंट्राडर्मल रूट से। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, TB की टेस्टिंग के लिए, लैप्रोमिन टेस्ट के लिए, सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए, और डोज इंट्राडर्मल इंजेक्शन में 0.1 से 0.2 ml, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम एडमिनिस्टर किया जाता है। तो अभी एक एग्जाम में ये पूछा हुआ था, डोज एम्स का एक एग्जाम था, तो उसमें आपका डोज पूछा हुआ था, इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन है उसमें डोज, तो आपको देखिए डोज भी पता होना चाहिए, ओके। तो इसका इंट्राडर्मल में बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम है आपका, 0.1 से 0.2 ml जो है इसमें एडमिनिस्टर किया जाता है, ओके। ये इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लिया ना। तो अभी इसके कुछ क्वेश्चन से हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। हाँ, देखिए क्वेश्चन है हमारा, नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द ड्रग इज, है ना। तो नॉन प्रोप्राइटरी ये जो नेम्स है ना, ब्रांड नेम जो है आपका जेनरिक नेम, इसके ऊपर ना कि ये क्वेश्चन बनता है कि भाई नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है, प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है ना। देखिए नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द ड्रग इज, तो कोड नेम ऑफ द ड्रग,
केमिकल नेम ऑफ द ड्रग, ब्रांड नेम या फिर जेनरिक नेम। देखिए जो आपका प्रोप्राइटरी नेम होता है ना वो आपका ब्रांड नेम होता है। इसको अगर आप बीपी से याद कर लेंगे, है ना, बीपी ब्रांड नेम प्रोप्राइटरी नेम होता है, तो नॉन प्रोप्राइटरी जेनरिक नेम याद हो जाएगा आपको, है ना। तो नॉन प्रोप्राइटरी है जो हमारा वो जेनरिक नेम जो होता है वही ऑफिशियल नेम होता है, उसी को आप नॉन प्रोप्राइटरी नेम बोलते हो। ओके और जो प्रोप्राइटरी नेम होता है वो हमारा क्या होता है, ब्रांड नेम होता है। तो इसको याद कर लेना क्योंकि इसको बनता है क्वेश्चन, तो मैं सही है आपको याद रह जाएगा कि ब्रांड नेम जो है वो प्रोप्राइटरी, बीपी से याद कर लेना। ब्लड प्रेशर होता है ना वैसे बीपी से ब्रांड नेम प्रोप्राइटरी, तो आपका नॉन प्रोप्राइटरी जेनरिक हो जाएगा। ओके ऑप्शन डी क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट डज क्या है, व्हाट डोज फॉर्म, विच डोज फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। देखिए इंसुलिन जो है कौन से रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, इंजेक्शन से, टैबलेट से, ऑइंटमेंट से, कैप्सूल से। देखिए इंसुलिन को देखिए टैबलेट से ऑरली तो देते नहीं इंसुलिन को, क्योंकि एक टाइप का क्या है प्रोटीन है, स्टमक में जाकर डिग्रेड हो जाएगा, है ना। तो इंसुलिन को ओरली नहीं दिया जाता, तभी तो इंसुलिन को ओरली नहीं दे सकते, इसलिए तो हमने जो है हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ड्रग आती हैं जिनको हम ओरली दे सकते हैं, है ना। तो इंसुलिन को ना सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। अब सबक्यूटेनियस रूट से तो इंजेक्शंस के थ्रू ही दोगे ना, तो देखिए टैबलेट, ऑइंटमेंट, कैप्सूल नहीं होगा, इंजेक्शन हो जाएगा। किस सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू इंसुलिन को एडमिनिस्टर किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेज ऑफ पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए पेरेंटल रूट से ड्रग दी जाती है, इसका मेजर एडवांटेज क्या है, पेरेंटल रूट से जब ड्रग देते हो तो मेजर एडवांटेज क्या है पेरेंटल रूट का। देखिए स्लो एंड कंट्रोल ड्रग रिलीज, कि भाई कह रहे कि ड्रग का रिलीज स्लो होता है, कन्वीनियंट होता है, नॉन इन्वेजिव होता है, बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, या सुटेबल फॉर ड्रग विद बिटर, ये बेटर है जो, हाँ बिटर टेस्ट, हाँ सॉरी बिटर टेस्ट वाले ड्रग के लिए सुटेबल होता है। तो देखिए मेजर जो इसका एडवांटेज है ना, मेजर एडवांटेज क्या है कि भाई इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाएगा, है ना। जब आप पेरेंटल रूट से ड्रग देते हो ना तो उसमें जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बाईपास हो जाता है। वैसे तो इसके कि भाई ये कन्वीनियंट जो है इसके सुटेबल बिटर ड्रग जो होती है उसको आप दे दो भाई, लेकिन जो इसमें मेजर जो एडवांटेज क्या निकल के आता है कि भाई इसमें जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जैसे बहुत सी ड्रग है जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है तो उनको ओरल नहीं देते, है ना, क्योंकि ओरल रूट से सबसे ज़्यादा ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसका पेरेंटल का एडवांटेज, मेजर एडवांटेज क्या है कि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंजेक्शंस आर गिवन इनटू सबएराकिनोइड स्पेस दैट सराउंड द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को जो सराउंड करता है सबएराकिनोइड स्पेस जो होता है ना, जहां पर आपका CSF होता है ना, तो उसमें कौन से इंजेक्शंस दिए जाते हैं भाई, इंटरासिस्टर्नल दोगे, इंटराथीकल दोगे, पेरीड्यूरल दोगे या इंटरा आर्टिक्यूलर दोगे, है ना। इंट्रा आर्टिकुलर तो जॉइंट्स में दिए जाते हैं, जैसे जॉइंट्स में लोकली जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट दिया जाता है ना, तो देखिए आपका सब अरेकिनोइड स्पेस में, है ना, CSF जहाँ पर होता है तो उसमें जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं वो आपके इंटराथीकल इंजेक्शंस होते हैं। जब आपसे एक क्वेश्चन होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो भी आपको इंटराथीकल रूट से ही दिया जाता है। ओके तो इंटराथीकल रूट से क्या हो जाएगा, इंट्राथीकल इंजेक्शंस आर गिवन इनटू सबएराकिनोइड स्पेस दैट सराउंड द स्पाइनल कोड। ओके ऑप्शन बी समझ आ गया मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन फॉर इंटराडर्मल। तो हमने पढ़ा इंटराडर्मल जो रूट होता है उसमें बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम जो होता है वो इंजेक्ट किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा कि भाई BCG वैक्सीन को इंट्राडर्मल रूट से देते हैं सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए, है ना, और आपका जो BCG वैक्सीन और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन भी इंटराडर्मल रूट, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम जो है इंटराडर्मल रूट से दिया जाता है। तो ऑप्शन देखिए कि भाई 0.1 से 0.2 ml, 1 से 2, 5 to 10, 10 to 20, 0.1 से 0.2 ml होता है, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम इंटराडर्मल रूट से दिया जाता है। और BCG वैक्सीन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कौन से रूट से देते हैं, तो इंटराडर्मल रूट से दी जाती है। ओके नेक्स्ट तो इंटराडर्मल के बारे में लिखा हुआ ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू स्किन, में ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, BCG वैक्सीन को देंगे इस रूट से। सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए इंटराडर्मल रूट को यूज किया जाता है।
द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। देखिए फार्माकोलॉजी में आपके इसका मतलब क्या होता है कि भाई इसमें ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, है ना, ड्रग्स के बारे में, तो इट इज साइंस ऑफ ड्रग, है ना। तो देखिए इसमें जो ये डिराइव हुआ दो वर्ड से, फार्मा को प्लस फार्मा लोग प्लस कोलोजी, फार्माकोन प्लस गिग्नोस्को, फार्माकोन प्लस लोगो, फार्मा प्लस लोगी नहीं होता, फार्माकोन, है ना, फार्माकोन प्लस लोगो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फार्माकोन प्लस लोगो होता है ना। तो इसका जो फार्माकोलॉजी जो डिराइव किया गया है फार्माकोन प्लस लोगोज, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंट्रल में नहीं आता, पेरेंट्रल में नहीं आता। इंटराथीकल जो हमने अभी देखा था, सब एराकिनॉइड स्पेस में जो है ड्रग इंजेक्ट की जाती है इनटू द सीएसएफ, है ना। सब क्यूटेनियस होता है, इंटरावीनस जिसमें डायरेक्टली ड्रग ब्लड में जाती है, 100% बायो अवेलेबिलिटी पढ़ते हो इंटरावीनस रूट से, है ना। तो ये तो तीनों ही आपके पेरेंट्रल में आ रहे हैं। रेक्टल सपोजिटरी हमारा पेरेंट्रल में नहीं आएगा, एंटीरल में आ जाएगा, है ना, एंटीरल रूट में आ जाएगा, नॉट पेरेंट्रल, है ना। तो ऑप्शन सी सॉरी डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट तो इसमें लिखा हुआ है भाई इंट्रावीनस का मतलब कि भाई वेन में ड्रग इंजेक्ट करो इनटू द, मतलब कि डायरेक्ट वेन में डायरेक्ट ब्लड में जो है ड्रग जा रही होती है, तभी इसी में सबसे रैपिड एक्शन आता है और ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% पढ़ते हो। इंट्रामस्कुलर जो होता है मसल्स में दी जाती है ड्रग, और जो इंट्राथीकल जो होता है इनटू द स्पेस सराउंडिंग द स्पाइनल कोड, जो आपका इसमें क्या कहते हैं कि सीएसएफ में ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है ना, सब एराकिनॉइड स्पेस में। ओके, और सब क्यूटेनियस मतलब कि बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे सब क्यूटेनियस, ओके, जो आपका इंसुलिन दिया जाता है सब क्यूटेनियस। मतलब विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट। कौन से रूट से फर्स्ट पास इफेक्ट होगा, सबलिंगुअल, ओरल, इंटरा वीनस, इंटरा मस्कुलर। तो आपका ओरल रूट से होता है आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जब भी आप ओरल रूट से ड्रग ले रहे हो, ऑप्शन बी। मतलब व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक, तो मैंने आपको फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक के बारे में बहुत ही अच्छे से बता दिया, तो अभी आप इसको बिल्कुल अच्छे से आंसर कर पाएंगे। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है, एडीएमई की स्टडी, है ना। तो डायनामिक मतलब कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, एंड काइनेटिक व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, है ना। तो ड्रग का बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन होता है, दिस इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग इट कम्स अंडर फार्माकोडायनामिक, है ना। और अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिनल एजेंट या डिस्ट्रीब्यूशन। तो एडीएमई में आपका जो है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो फार्माकोकाइनेटिक में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द ऑर्गेनिजम्स। ओके, यही लिखा हुआ है भाई, काइनेटिक मतलब कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, और डायनामिक ड्रग डज टू द बॉडी। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या है, देखो, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। काइनेटिक में क्या है कि फार्माकोकाइनेटिक में क्या आएगा, बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो ड्रग का बायोलॉजिकल इफेक्ट है, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, ये सब क्या ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोडायनामिक में आता है ना ये, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, दिस इज फार्माकोकाइनेटिक, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाना है। स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, दिस इज डायनामिक, है ना। फार्माकोडायनामिक में ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये सब आपका फार्माकोडायनामिक में आना है। नेक्स्ट स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट तो यही लिखा हुआ है इसमें, काइनेटिक मतलब कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो इसमें दिस रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी। ड्रग की बॉडी के अंदर मूवमेंट और जो ड्रग का ऑल्ट्रेशन होता है बॉडी में, वो आपका फार्माकोकाइनेटिक में आएगा। तो एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो आप फार्माकोकाइनेटिक में। डायनामिक में व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाएगा फार्माकोडायनामिक में। नेक्स्ट पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 4 बातें लिखी हुई हैं। देखिए, कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकॉन्शियसनेस पेशेंट। देखिए, अनकॉन्शियस पेशेंट जो है उसमें आप पेरेंटल रूट को ही प्रेफर करोगे। कैन नॉट लिखा हुआ, कैन बी यूज्ड आना था।
नेक्स्ट है जनरल रिजल्ट इन लेस एक्यूरेट डोज दैन ओरल, तो ओरल से तो इसमें तो डोज एक्यूरेशन ज़्यादा होता है, मोर आना था, मोर एक्यूरेट डोज, गलत हो गया। यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रेस्पॉन्स, हाँ रैपिड रेस्पॉन्स आता है इसमें, मोर रैपिड रेस्पॉन्स दैन ओरल, बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन में टू स्लो फॉर इमरजेंसी यूज में तो पेरेंटल को ही प्रेफर करेंगे इमरजेंसी में, तो है ना, स्लो नहीं होता फास्ट होता है, तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। नहीं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक एक्सेप्ट, फार्माकोकाइनेटिक में हम पढ़ते हैं एडीएमई की स्टडी होती है, एक्सेप्ट पूछा है तो एब्जॉर्प्शन आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, मेटाबॉलिज्म आएगा, एक्सक्रीशन आएगा, ना कि एड्जॉर्प्शन, है ना, ऑप्शन बी एक्सेप्ट था ना। नेक्स्ट है फार्माकोडायनामिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ, तो फार्माकोडायनामिक का डी पकड़ो, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग क्या करेगी बॉडी में, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, है ना, तो ड्रग डज टू द बॉडी, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन आपको ऑप्शन देखिए ए में ही दिया हुआ है ना। बाकी एडीएमई की स्टडी फार्माकोकाइनेटिक होती है, तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी तो हमारी क्या है, फार्माकोकाइनेटिक है, तो ये तीनों तो फार्माकोकाइनेटिक के बारे में लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शन ए हो जाएगा डायनामिक, है ना। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन को टुगेदर क्या कहोगे, जो आप पढ़ते हो एडीएमई पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ना, तो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन को टुगेदर क्या कहोगे, डिस्पोजिशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन या मेटाबॉलिज्म, दिस इज नोन एज डिस्पोजिशन, है ना। तो ये डाली में देखिए प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल साइंस रिलेटिंग टू कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स रिएक्शन, है ना, तो एडवर्स रिएक्शन की जो प्रिवेंशन है, मॉनिटरिंग है, असेसमेंट है, डिटेक्शन है, कलेक्शन है, तो ये जो साइंस है ना फार्माकोलॉजिकल साइंस जो इन सब से रिलेटेड है वो कौन सी है, फार्माकोलॉजी होगा, फार्माकोविजिलेंस होगा, फार्माकोडायनेमिक होगा, फार्माकोग्नोसी होगा, तो क्या होगा हमारा फार्माकोविजिलेंस में पढ़ते एडवर्स ड्रग रिएक्शन से रिलेटेड, ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फार्माकोडायनामिक इज द स्टडी ऑफ, डायनामिक का डी पकड़ो, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, है ना, कुछ नहीं करना, डायनामिक के डी को पकड़ के ये लगा दो, ड्रग डज टू द बॉडी। अब ऑप्शन देखो, बॉडी डज टू द, तो ये तो बॉडी क्या करेगी वो तो फार्माकोकाइनेटिक में देखना है, सिलेक्शन ऑफ द ड्रग नहीं होगा, मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ, तो वही फार्माकोकाइनेटिक एडीएमई की स्टडी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, लेकिन आपसे इसमें पूछा देखिए इस टाइप से, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी या फिर बॉडी डज टू द ड्रग, तो आपने फार्माकोडायनामिक का डी पकड़ रखा है, ड्रग डज टू द बॉडी, बाकी काइनेटिक में बॉडी डज टू द ड्रग होगा, तो व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी इज डायनामिक, body does to the drug ADME, absorption, distribution, metabolism and excretion, this is pharmacokinetic, option B बिल्कुल right हो जाएगा। next dash is the study of how the body interact with administered substance for the entire duration of exposure, कह रहे कि हमारी बॉडी कैसे इंटरेक्ट करेगी एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस के साथ में, बॉडी के लिए स्टडी ऑफ हाउ बॉडी इंटरैक्ट विद एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस, बायो एक्टिवेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, फार्माकोडायनामिक या फार्माकोकाइनेटिक, तो इसमें व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी तो डायनामिक था, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, है ना, तो बॉडी की इंटरेक्शन पूछिए ना, हाउ बॉडी इंटरैक्ट विद एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस, तो ये फार्माकोकाइनेटिक में आ जाएगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग का इफेक्ट ऑन द बॉडी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, फार्माकोडायनामिक का आपने डी पकड़ा था, डी से ड्रग डज टू द बॉडी, काइनेटिक में तो एडीएम में आ जाएगा बॉडी डज टू द ड्रग, बाकी इसका आंसर बाकी टॉक्सिकोकाइनेटिक फार्मास्यूटिकल दिया है तो फार्माकोडायनामिक हो जाएगा ना। इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, ड्रग का इफेक्ट, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, जो ड्रग का मूवमेंट हो रहा है ना बॉडी के अंदर,
है ना, ड्रग का मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, तो वही या तो डायनेमिक होगा या काइनेटिक होगा। फार्माकोथेरेप्यूटिक और फार्माकोविजिलेंस तो होगा नहीं, है ना, तो आपका ये फार्माकोकाइनेटिक में आएगा, है ना। तो ड्रग का मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर या पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, तो ये हमारा आता है फार्माकोकाइनेटिक में आता है। फार्माकोकाइनेटिक रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू, थ्रो एंड आउट ऑफ द बॉडी। जो ड्रग मूव कर रही है ना, ड्रग का अब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, फिर आप ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फिर ड्रग का एक्सक्रीशन हो रहा है ना। नेक्स्ट है डैश डील्स विद द प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए और डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए जो ड्रग का प्रॉपर सिलेक्शन और यूज़ होता है किस में आता है, फार्माकोडायनेमिक में, तो ड्रग डस्ट द बॉडी, फार्माकोपिया, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक, तो ये हमारा फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में आता है। किस में आता है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। नेक्स्ट है डैश इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन बताना है, गैलन, एरिस्टोटल, डायोस्कोराइड्स या हिपोक्रेट्स, है ना। तो फादर ऑफ मेडिसिन इज हिपोक्रेट्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट है ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज, तो दीज आर ऑप्शन देख लो, ऑर्फन ड्रग्स है ना, ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज ऑर्फन ड्रग्स। जैसे इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन, कह रहे इसेंशियल मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं दैट आर नीडेड टू ट्रीट एमरजेंसी कंडीशंस, दैट आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस डिजीज, दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन, दैट आर रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। Essential medicines are those medicines that satisfy priority health care need of the population। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, है ना। जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कह रहे हैं कौन सा टाइप है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, इन विच ड्रग इज डिपॉजिटेड इन द लूज टिश्यू, अंडर द स्किन के नीचे जो टिश्यू है उसमें ड्रग को डिपॉजिट करते हैं, विच इज़ रिचली सप्लाइड बाय नर्व, है ना, बट इज़ लेस वास्कुलर। तो बताइए सबक्यूटेनियस, तो इंट्रावीनस में डायरेक्टली वेन में दे रहे हो, डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है ड्रग, इंट्राडर्मल या इंट्राथीकल, तो आपका ये सबक्यूटेनियस होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सबक्यूटेनियस, ऑप्शन ए। मतलब विच इंजेक्शन ओनली नीड अ शॉर्ट थिन नीडल, ऐसे कौन से इंजेक्शंस है जिनको क्या रिक्वायर है कि भाई उनको रिक्वायर होता है शॉर्ट थिन नीडल, सिंस दे आर एडमिनिस्टर्ड इनटू एडिपोज टिश्यू में जो है ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, दैट लाइज बिटवीन स्किन एंड द मसल्स, है ना। तो बताइए सबक्यूटेनियस है, इंट्रावीनस, इंट्रापेरिटोनियल या इंट्रामस्कुलर, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा इसका वही सबक्यूटेनियस की ही बात हो रही है। बाकी इंट्रावीनस में तो डायरेक्टली ब्लड में ड्रग जाती है, 100% बायोअवेलेबिलिटी पढ़ते हो, है ना, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के बारे में लिखा हो सबक्यूटेनियस के बारे में, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस, इसमें कहते हैं सबक्यूटेनियस मीन्स अंडर द स्किन, इन दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन शॉर्ट नीडल इज यूज टू इंजेक्ट अ ड्रग इनटू टिश्यू लेयर बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, है ना, जैसे इंसुलिन दिया जाता है। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बीसीजी, क्या बताया बीसीजी के लिए आपको रूट बताइए, ओरल, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर या इंट्राडर्मल, तो इंट्राडर्मल रूट से देते हैं बीसीजी वैक्सीन, और इंट्राडर्मल रूट से बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम आपने देखा था 0.1 से 0.2 ml ही इंजेक्ट किया जाता है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रामस्कुलर के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कह रहे ओनली वाटर सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, इंट्रामस्कुलर का बताना ध्यान से पढ़ो, ओनली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्शंस, एक्शन डेवलप स्लोअर देन ओरल। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भाई ओरल से स्लो एक्शन आएगा, है ना, तो आपके इसमें पता है कि इंट्रामस्कुलर का क्या है, ऑयली सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस जो होते हैं वो इंट्रामस्कुलर रूट से दे सकते हो, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑयली सॉल्यूशंस। फॉर द फर्स्ट पास इफेक्ट टू बी हाई ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, कह रहे फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा करने के लिए कि भाई ड्रग का फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा हो, कौन से रूट से ड्रग दोगे, मतलब कि कौन से रूट से ड्रग का फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा होता है ये पूछा है। इंट्रावीनस बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो डायरेक्टली ब्लड में ही जा रही है। सबक्यूटेनियस, ओरल या इंट्रामस्कुलर, तो जब भी ओरल रूट से ड्रग दोगे ना तो ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ओरल रूट यूज्ड फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट कौन सा है इसमें से? इंट्रामेडुलरी, जो बोन मैरो में डायरेक्टली जो एडमिनिस्टर किया जाता है ड्रग, है ना। जब भी इंट्रावीनस रूट से नहीं दे सकते ना, जैसे कि पॉसिबल नहीं होता कि भाई इंट्रावीनस रूट से देना, कोई भी प्रॉब्लम है ना, तब इंट्रावीनस नहीं दे सकते, तब इंट्रामेडुलरी रूट प्रेफर करते हैं कि भाई डायरेक्टली बोन मैरो में ड्रग, जैसे कि आपकी एंटी कैंसर ड्रग होती है ना, वो दी जाती है इसमें इंट्रामेडुलरी। ओके, हाँ तो पूछा क्या है? टाइप ऑफ ओरल, अच्छा ओरल। इंट्रामस्कुलर तो मसल्स में दोगे, सबलिंगुअल जो हाँ माउथ में, ये यही आ जाएगा। सबक्यूटेनियस जो आपका स्किन के नीचे, ये भी नहीं होगा। तो ओरल में तो आपका कौन सा आया? सबलिंगुअल आया है ना, जो आप टंग के नीचे ड्रग को रखा जाता है, वहाँ से जो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल आप सबलिंगुअल का पढ़ते हो, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट दिया जाता है ना, GTN, है ना। ऑप्शन 3 सही हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ड्रग का फर्स्ट पास इफेक्ट अवॉइड होगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कौन से रूट से अवॉइड होगा ये पूछा है। ओरल से तो सबसे ज़्यादा होता है, रेक्टल, सपोजिटरी, इंट्रावीनस है नन। तो अवॉइड होगा इंट्रावीनस में अवॉइड होगा, है ना, क्योंकि ड्रग डायरेक्टली ब्लड में ही चली गई, तो उसका फर्स्ट पास इफेक्ट तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा। द लिमिटेशन ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑल एक्सेप्ट, सारी की सारी लिमिटेशन है, एक को छोड़ के। देखो, नॉट यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशंस, कह रहे इमरजेंसी कंडीशंस में यूज नहीं कर सकते, क्या है? लिमिटेशन है। कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स, ये भी लिमिटेशन है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, ये भी लिमिटेशन है। इट इज़ कन्वीनियंट एंड सेफ, कन्वीनियंट होता है, मतलब कि ओरली तो आप खुद से भी टैबलेट वगैरह ले सकते हैं ना। अभी आपको IV वगैरह लेना तो आप खुद से थोड़ा लोगे, तो कन्वीनियंट होता है, तो ये लिमिटेशन नहीं है। बाकी तीनों लिमिटेशन है ना। नेक्स्ट, तो ये सारे लिमिटेशन हम पढ़ चुके हैं। वैसे लिमिटेशन में कह रहा है एक्शन ड्रग का स्लो होता है इसमें, है ना, इसको इमरजेंसी में यूज़ नहीं करेंगे। अनपैलेटेबल ड्रग क्लोरमफेनिकोल जैसे होती है, इनको डिफ़िकल्ट होता है एडमिनिस्टर करना, है ना, तो इनको कैप्सूल्स वगैरह में फिल करते हैं। कह रहे नोजिया, कुछ ड्रग्स एमिटिन वगैरह नोजिया एंड वॉमिटिंग कोज करा देती है। कैन नॉट बी यूज फॉर अनकोऑपरेटिव अनकॉन्शियस वॉमिटिंग, जो पेशेंट्स हैं वॉमिटिंग वाले, तो उनको नहीं दे सकते। एब्जॉर्प्शन जो होता है बहुत ही वेरिएबल और इरेटिक होता है। सर्टेन ड्रग, कुछ ड्रग्स तो ओरली अब्जॉर्ब ही नहीं होती, जैसे कि आपके अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, है ना। कुछ ड्रग होती है जो ओरली लोगे तो स्टमक में जाएंगी तो डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जैसे पेनिसिलिन G हमारी एसिड लेबाइल होती है, तो इसको ओरली नहीं देते क्योंकि ये ओरल रूट से लोगे तो स्टमक में जाके डिग्रेड हो जाएगी। इंसुलिन है, ये आप ओरली नहीं देते, है ना। फिर कुछ ड्रग होते हैं लीवर में जाकर डिग्रेड हो जाती है, इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे GTN ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, लिडोकेन हो गया, है ना। तो सारा लिमिटेशंस है आपके ओरल रूट के। ओके, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बायो अवेलेबिलिटी इज 100%। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बायो अवेलेबिलिटी 100% है। इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबलिंगुअल, बहुत सबलिंगुअल एंड इंट्रावीनस। तो हमें तो पता है IV रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, तो आंसर तो IV होना है, ऑप्शन बी इंट्रावीनस। नेक्स्ट, सबलिंगुअल रूट इज यूज्ड फॉर, सबलिंगुअल किसके लिए यूज़ करोगे? एनहेंसिंग द ड्रग एक्शन, ड्रग के एक्शन को एनहेंस करने के लिए। बाईपासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, रिड्यूसिंग द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग इन नन। तो देखिए फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास करने के लिए, जैसे कि आपका ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, है ना, सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका सबलिंगुअल का। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे बायो अवेलेबिलिटीज मैक्सिमम होती है किसी इंजेक्शंस में, तो देखिए इंट्रावीनस से ही पढ़ते आ रहे हो, बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। तो देखिए सब कॉन्शियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस करो, आंसर बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट नन टर्म नॉन प्रोप्राइटरी इज यूज फॉर, तो मैंने आपको BP याद कराया था, है ना। प्रोप्राइटरी मतलब कि ब्रांड नेम, तो अब नॉन प्रोप्राइटरी देख लो, ब्रांड तो होगा नहीं, जेनरिक होगा। नॉन प्रोप्राइटरी जेनरिक याद करना, प्रोप्राइटरी ब्रांड नेम याद करना, डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग एन इंजेक्शन, तो इंजेक्शन से पूछा है, तो इसमें है ना 90, 85, 100 जो है 80, तो आपका जो है ये वही हो जाएगा कि भाई IV रूट से जब ड्रग दे रहे तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। नेक्स्ट है एंटीरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिपिक्ट वन अमंग द फॉलोइंग। एंटीरल रूट में कौन सा आता है? बक्कल,
इंट्राथिकल तो पेरेंट्रल में आ गया, ट्रांसडर्मल इनहेलेशनल तो एंटीरियल में ना बक्कल आ जाएगा, सबलिंगुअल ओरल ये आपके एंटीरियल में आते हैं, है ना, बक्कल आ जाएगा ऑप्शन ए। नहीं फिर रेक्टल सपोजिटरी इज यूज टू ट्रीट फीवर, है ना, फीवर को ट्रीट करने के लिए रेक्टल सपोजिटरी यूज कर रहे हैं। इट वुड रिप्रेजेंट वट टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी, तो देखिए पेरेंट्रल में तो नहीं आएगा, पेरेंट्रल के ऑप्शन काट दो, ये एंटीरियल में आएगा, है ना, एंटीरियल जिसमें आपका ओरल सबलिंगुअल बक्कल तो उसमें रेक्टल भी आता है, तो एंटीरियल के साथ में ये क्या सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, लोकल नहीं करेगा, सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफिशियल नेम ऑफ ए ड्रग, तो मैंने आपको बताया था कि भाई नॉन प्रोप्राइटरी नेम जो होता है ना उसको आप क्या बोलते हो, जेनरिक जो है नेम बोलते हो, है ना, ब्रांड नेम प्रोप्राइटरी था, नॉन प्रोप्राइटरी जेनरिक नेम जो होता है ना, ओके, तो वही हमारा क्या होता है, ऑफिशियल नेम होता है। ओके, तो क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया कि भाई ऑफिशियल नेम बोल दो, जेनरिक नेम बोल दो, नॉन प्रोप्राइटरी नेम बोल दो, है ना, तो इसको कर लो किसी भी तरीके से याद भाई, NOG मतलब कुछ भी तरीके से आप याद कर लेना इसको। ओके, तो ये आपका हो गया जेनरिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पेरेंट्रल, पेरेंट्रल नहीं है, इंट्रावीनस बिल्कुल है पेरेंट्रल, सबक्यूटेनियस बिल्कुल है, सबलिंगुअल नहीं आता पेरेंट्रल में, सबलिंगुअल नहीं आएगा, या एंटीरियल में आएगा ना, बाकी इंट्राडर्मल भी पेरेंट्रल में है ना, ऑप्शन सी क्लियर है ना। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन, इंसुलिन को देखिए कितनी बार बताया, तो ज़रूरत है क्या बताइए, सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस सोल, तो आपका सबक्यूटेनियस रूट से देते हो इंसुलिन को। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ड्रग इन ड्रग नॉमेनक्लेचर रेफर्स टू, प्रोप्राइटरी BP है ना, प्रोप्राइटरी मतलब कि ब्रांड, केमिकल जेनरिक, साइंटिफिक बॉडी नेम नहीं, ब्रांड नेम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल और एंटीरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल का एडवांटेज नहीं है, ओरल या एंटीरियल का एडवांटेज नहीं है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज टार्डी, टार्डी मतलब कि स्लो, है ना, और फिर कह रहे इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट एंड सेफ है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड। क्या पूछा, एडवांटेज नहीं है, कह रहे ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है, तो ये एडवांटेज थोड़ी ना है, ये तो लिमिटेशन हो गई इसकी, है ना, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट हो गया, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल रूट, से कौन सी ड्रग देते हैं, एक ही एग्जाम्पल मैं आपको हमेशा बताती हूँ इसके लिए, तो कौन सा, डास्मोप्रेसिन का इंट्रानेजल रूट से दिया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू अबाउट इंट्रावीनस, के बारे में गलत क्या है, बायो अवेलेबिलिटी 100% बिल्कुल सही है, ओनली एक्वस सोल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, सस्पेंशंस कैन बी इंजेक्टेड, सस्पेंशंस को इंट्रावीनसली नहीं देना, नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना, नोट देयर आर नो डिपोर्ट प्रेपरेशंस फॉर दिस रूट। अनट्रू क्या है भाई, सस्पेंशंस को ना आप इंट्रावीनस रूट से नहीं दे सकते, सस्पेंशंस को देने के लिए इंट्रामस्कुलर रूट को प्रेफर करना है, ना कि इंट्रावीनस, ऑप्शन सी अनट्रू है, गलत है, फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंट्रामस्कुलर, के बारे में कौन सी बात जो है आपकी ट्रू है, सही है। ड्रग इज इंजेक्टेड इन वन ऑफ द लार्जर स्केलेटल मसल्स, में ड्रग को इंजेक्ट करेंगे, जैसे कि आपकी डेल्टोइड होगी, ट्राइसेप्स होगी, ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस फीमोरस, बिल्कुल सही है। ऑयली सॉल्यूशंस एंड एक्वस सस्पेंशंस कैन बी इंजेक्टेड, बिल्कुल सही है, आप सस्पेंशंस को देखिए यहाँ सही है, इंट्रामस्कुलर से देना है। फिर डिपोर्ट प्रेपरेशंस कैन बी इंजेक्टेड, ये भी सही है, देखिए इंट्रामस्कुलर की सारी बातें सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वोलेटाइल ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड बाय, अब कोई वोलेटाइल ड्रग्स है उनको कैसे दोगे, इनहेलेशनल से, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबलिंगल, तो उनको इनहेलेशन रूट से देंगे, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे विच इज ए ट्रांसम्यूकोसल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसम्यूकोसल, सबलिंगुअल, इंट्रा आर्टिकुलर, इनक्शन, एंटोफोरेसिस, ट्रांसम्यूकोसल में हमारा वही आ जाएगा, ये सबलिंगुअल वाले जो होते हैं ना ये आ जाएंगे ना, इंट्रानेजल, बक्कल, सबलिंगुअल, रेक्टल, सारे ट्रांसम्यूकोसल में आ जाएंगे। नेक्स्ट है ओरल रूट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रग दैट आर, ओरल रूट को यूज़ नहीं करेंगे कौन से टाइप की ड्रग के लिए, अनपैलेटेबल होगी टेस्ट में, हाई जिनका प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होगा, लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी, तो तीनों ही कंडीशन सही दे रखी है, तीनों ही कंडीशंस में ओरल रूट सुटेबल नहीं होगा, है ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो ये हो गए हमारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के MCQs।